जहरीले नाग से खेलते हैं। वो जहरीले नाग से डसवाते हैं। जहरीले नाग से जहर उतारने का खेल। आस्था के मेले में अंधविश्वास। गुनाह की कई कहानियां हैं, गुनहगारों के कई चेहरे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ऐसे ही एक गुनाह की सच्ची घटना, जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। जिसे देखते ही लोगों की चीख निकल जाती है, उसी नाग से यहाँ लोग खेल रहे हैं। कोई उसे चूमने को बेताब है, तो कोई उसे गले में लेकर झूम रहा है। ढोल बज रहे हैं। मनमोहक लोक संगीत की स्वर लहरी हवा में तैर रही है। सैकड़ों लोग तमाशा देख रहे हैं और उनके बीच जहरीले नाग के साथ ये लोग डांस कर रहे हैं। जिस नाग का कांटा पानी भी नहीं मांगता, उसी नाग के साथ ये लोग खेल रहे हैं। तो क्या ये नाग पालतू है या फिर जहरीले नाग से इन लोगों को कोई डर नहीं लगता? जहरीले नाग के साथ लोगों के इस डांस को देखकर आपके जहन में नामालूम कितने सवाल दौड़ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। कौन हैं ये लोग और एक जहरीले नाग के साथ ये क्यों डांस कर रहे हैं? आखिर ये लोग उसके साथ क्यों खेल रहे हैं? तो सुनिए, ये तस्वीरें आस्था के एक ऐसे मेले की हैं जहां हजारों लोगों की नजरों के सामने अंधविश्वास का खौफनाक खेल खेला जा रहा है। लोगों के सामने ढोल मंजीरे की थाप पर न सिर्फ जहरीले नाग के साथ मस्ती भरा डांस किया जा रहा है, बल्कि जीभ पर जहरीले नाग से डसवाया भी जा रहा है। जहरीले नाग से खुद को डसवाते लोगों की ये तस्वीरें किसी के भी दिल को खौफ से भर सकती हैं। तस्वीरें इतनी डरावनी हैं कि हम उसे साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। जिस नाग के काटते ही लोगों की मौत हो जाती है, उसी नाग से यहां लोग खुद को खुशी खुशी डसवा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के टोंक जिले के सुरेली गांव की हैं, जहां आस्था के मेले में खेला जा रहा है अंधविश्वास का ये डरावना खेल। मौका है सांपों के देवता कहे जाने वाले तेजा जी के उत्सव का। ये देखिए, सफेद कपड़े से ढकी इस टोकरी को देखिए। इस टोकरी में बंद है देवता के रूप में पूजा जाने वाला जहरीला काला नाग। वो नाग जिसे तेजा दशमी के मौके पर लोक देवता के इस मंदिर में ससम्मान लाया गया है।
लोग अभिवादन कर रहे हैं और स्वागत में झूम उठा है पूरा गांव। आपने कालबेलिया जाति के लोगों को काले सांप के साथ खेलते और करतब करते देखा होगा, लेकिन टोंक के सुरेली में देखिए किस तरह एक दिन के लिए जहरीले सांप और इंसानों के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दो हैरान कर देने वाली तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो विज्ञान के इस युग में भले ही संदेह पैदा करें, लेकिन हजारों लोगों की आस्था से जुड़ी हैं। सबसे पहली तस्वीर काले नाग के साथ खतरनाक खेल की। देखिए किस तरह फन खोले काला नाग इंसानी जीभ पर कर रहा है वार, लेकिन वार झेलने वाला बेअसर है। और अब देखिए ये दूसरी तस्वीर। देखिए किस तरह ये बुजुर्ग काले नाग के जहर को अपनी जीभ से चूस रहा है। कुछ देर बेसुध रहने के बाद उसकी जीभ से सांप का जहर गिर जाता है और वो फिर सामान्य हो जाता है। जहरीले नाग के साथ इस खतरनाक खेल को देखकर कोई भी कांप सकता है, लेकिन नाग से खुद को डसवाते इन लोगों की माने तो नागों के देवता तेजा जी के चमत्कार की वजह से ही उन्हें कुछ नहीं होता। सुनिए तेजा जी को पूजने वाले इस शख्स का क्या कहना है। क्या भी नहीं होते ये मन। अच्छा, मन काटा जी का वोश नहीं है, कोई कुछ मेड़ा आवे जी का वोश नहीं है, फिर ज्ञान बढ़ता है, फिर कुछ भी दर्द नहीं रहता है मेरे। इस पुजारी की बातों को सुनकर क्या कहेंगे आप? क्या ये आस्था का कोई चमत्कार है कि जहरीले नाग से डसे जाने के बाद भी ये लोग सही सलामत हैं, या फिर इन्होंने किसी उपाय से खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि नाग का जहर भी इनके ऊपर बेअसर है? डॉक्टरों की माने तो नाग बेहद जहरीला सांप है। इसके काटने से आदमी की कुछ देर में ही मौत हो जाती है। हो सकता है कि खुद को नागों के देवता कहे जाने वाले तेजा जी के इन भक्तों ने किसी विधि से अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया है कि नाग का जहर भी इनके ऊपर बेअसर है। लेकिन जहरीले नाग से डसवाने का ये खेल इनके ऊपर कभी भारी भी पड़ सकता है। खुद को जहरीले नाग से डसवा रहे ये लोग खुद को नाग देवता के भक्त बताते हैं। इनका दावा है कि दुनिया का सबसे विषैला सांप भी अगर किसी शख्स को काट ले तो ये उसकी जान भी बचा सकते हैं। ये अपने तंत्र मंत्र से उनके खून से जहर को चूस सकते हैं, उन्हें बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? इस मेले में मौजूद लोगों को तो इन पुजारियों की बातों पर पूरा यकीन है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ये एक अंधविश्वास है। गांव में प्रचलित लोक कथा के मुताबिक सर्पदंश से एक मौत के बाद नागों के देवता तेजा जी ने सपने में किसी शख्स को मंदिर बनवाने को कहा और कहते हैं उसके बाद गांव में किसी की मौत सांप के काटने से नहीं हुई। काले नाग से जीभ डसवा रहे इन लोगों को घोड़ला बोलते हैं और मान्यता यह है कि मेले से पहले इनके शरीर में तेजा जी अपना स्थान बनाते हैं। मेले में पूरा गांव सर्प देवता यानी तेजा जी से आशीर्वाद लेता है और फिर काले जहरीले नाग को पूजा पाठ के साथ छोड़ दिया जाता है। गांव वाले दावा करते हैं कि सांप तो दूर, किसी जहरीले कीड़े के काटने का मामला भी पिछले 15 साल में सामने नहीं आया। वो इसे चमत्कार कहते हैं। हमारे यहाँ पे जो तेजा जी का मेला लगता है उसमें नाग देवता है ना, जो उसको भाव आता है तेजा जी, उसको घोड़ले को
उसको जी पे डसता है पर उसको कुछ भी नहीं होता। काफ़ी 2-3 बार डस चुका है, पूरे दिन डसता रहता है पर कभी कुछ नहीं हुआ। लोगों की इस आस्था का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन जहां बात जिंदगी की हो तो वहां किसी को भी जहरीले नागों से डसवाने का ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहरीले नाग से डसवाने का ये खेल किसी की जिंदगी पर भारी भी पड़ सकता है। सच्ची घटना के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। अभी आपने जो कहानी देखी वो वाकई बेहद सनसनीखेज है। आइए आपको दिखाते हैं एक और शहर की सच्ची घटना। डॉक्टर ने रची साजिश। मुंह बोले मामा ने किया अपहरण। बहन कहता था पर मुझे क्या पता वो ऐसे कर देगा मेरे साथ। फिर आइडिया लगाया मुझको, वे दोनों लड़के गायब हैं। और फिर मासूम का हो गया सौदा। 3 लाख आपने पैसा दे दिया। एक सनसनीखेज अपहरण का खुलासा। खुशी के इन पलों को कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 2 दिन तक गायब रहने के बाद 13 महीने का मासूम यश अब फिर से अपनी मां की गोद में है, अपने पापा के पास है, अपनों के पास है। और इस बात की खुशी यहां मौजूद हर चेहरे से साफ झलक रही है। मां ने अपने जिगर के टुकड़े को कलेजे से भींच रखा है, तो पिता भी अपने मासूम को सही सलामत पाकर बेहद खुश है। लेकिन इसके बाद भी इनकी आंखों के आगे खौफ की वो कहानी घूम रही है जिसे ये शायद ही कभी भूल पाएं। कहानी उस अपहरण की जिसके खुलासे ने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए हैं। एक सनसनीखेज अपहरण का खुलासा। एक मासूम के सनसनीखेज अपहरण की ये कहानी गाजियाबाद की है और अब हम आपको सुनाते हैं अपहरण की ये पूरी कहानी। वो कहानी जिसमें कई मोड़ हैं, कई रहस्य हैं और अंत में जब इसका अंजाम सामने आया तो सुनने वाले भी सन्न रह गए। डॉक्टर ने रची साजिश। मुंह बोले मामा ने किया अपहरण। बहन कहता था पर मुझे क्या पता वो ऐसे कर देगा मेरे साथ। फिर आइडिया लगाया मुझको, वे दोनों लड़के गायब हैं। और फिर मासूम का हो गया सौदा। 3 लाख आपने पैसा दे दिया। एक सनसनीखेज अपहरण का खुलासा। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहने वाले इस दंपत्ति के मासूम बेटे के अपहरण की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। वो इसलिए कि इस अपहरण में बच्चे के मुंह बोले मामा के साथ ही एक डॉक्टर और एक बिजनेसमैन का नाम भी जुड़ा है। सबसे पहले मिलिए दिल्ली के उस बिजनेसमैन से जिसकी खातिर अपहरण की इस पूरी कहानी को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के रहने वाले पारस नाम के इस बिजनेसमैन की 2 लड़कियां हैं, लेकिन इसे बेटा चाहिए था, किसी भी कीमत पर बेटा। और जब पारस ने अनीता नाम की इस लेडी डॉक्टर से इस बात का जिक्र किया तो अनीता 3 लाख रुपयों के बदले एक लड़के का बंदोबस्त करने के लिए तैयार हो गई। पुलिस के मुताबिक जैसे ही सौदा पक्का हुआ, अनीता ने अपने एक जानकार सुनील से संपर्क किया। सुनील इस बच्चे का मुंह बोला मामा है और फिर लेडी डॉक्टर अनीता के कहने पर वो बच्चे के अपहरण के लिए तैयार हो गया।
उसने बड़ी चालाकी से बच्चे को अगवा किया। अपहरण की इस सनसनीखेज वारदात की कहानी जब पुलिस तक पहुंची तो शुरू हो गई बच्चे की तलाश, और फिर एक एक कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस ने सारी साजिश का खुलासा कर दिया। हम लोग वहाँ मौके पे पहुँचे, काफ़ी पूछताछ हुई उसके परिजनों से, पास पड़ोस के लोगों से। तो पता चला कि उसके घर के सामने के ही रहने वाले सुनील और राहुल नाम के दो लड़के गायब हैं। इस पे हम लोगों को पूरी आशंका हो गई कि उन लड़कों ने जानबूझ करके इस लड़के का, यश का अपहरण किया है। अलग अलग पुलिस की टीमें लगा करके उनको ला करके हिरासत में लेके पूछताछ की गई। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सुनील नाम का आरोपी शख्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करता है। उसने अपने साथ अपने एक दोस्त और उसकी पत्नी को भी अपहरण की साजिश में शामिल कर लिया। तीनों बच्चे को किडनैप करके अनीता नाम की इस डॉक्टर के पास ले गए, जहां अनीता ने 3 लाख रुपयों में बच्चे को बिजनेसमैन पारस के पास बेच दिया। पूछताछ में बिजनेसमैन ने भी अपने आरोपों को कबूल कर लिया है। उसने खुद माना कि उसे एक बेटा चाहिए था और यही वजह थी कि उसने इस मासूम को खरीदा था। ये तो बस किसी ने जानकारी दी थी कि इनके पास कोई आते हैं कि जैसे डाइवोर्स या कुछ जो शादी से पहले जो महिलाएं होती हैं उनके कोई केस आ जाते हैं, तो उस टाइप के जो हैं जो देने में समर्थ होते हैं वो अपने आप दे देते हैं। तो उस टाइप का ही कह के हमारे से कितने पैसों में डील हुआ था? 3 लाख। फिलहाल पुलिस को बच्चे को अगवा करने वाले उसके मुंह बोले मामा सुनील की तलाश है। पुलिस का दावा है कि वो उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अपहरण की इस कहानी के सामने आने से हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है कि कोई कैसे बेटे की चाह में अपराध की दुनिया में कदम रख सकता है। सच्ची घटना के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट।